नमस्कार, मैं पूनम सिंह। आप देख रहे हैं वरुणा एक्सप्रेस। डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों की। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रबंधन ने नवजात बच्चों की कथित अदला बदली को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसारित खबरों का खंडन किया है। एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अस्पताल के प्रबंधन शशि पांडे ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रकाशित समाचार और सोशल मीडिया पर चल रही सूचनाएं भ्रामक एवं निराधार हैं। उन्होंने बताया कि संवादहीनता के कारण कुछ लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, जिसे तत्काल दूर कर लिया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार संबंधित परिजन अब पूरी तरह संतुष्ट हैं और मामला सुलझ चुका है। आपको बता दें कि इस संबंध में आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रसूति सेवाएं नहीं देता, बल्कि बीमार बच्चों का उपचार करता है। संबंधित बच्चा बलिया से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था और परिजनों को अपने बच्चे की पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवीय भूल के कारण हुई थी, न कि बच्चों की अदला बदली का मामला था। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित स्टाफ को हटा दिया गया और अस्पताल की प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन और आईएमए ने लोगों से अपील की है कि अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें और कथात्मक जानकारी के लिए आधिकारिक पक्ष को भी ध्यान में रखें। असल में अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पे जो बच्चे को लेकर के बात चल रही है, इस संबंध में हमने प्रेस वार्ता किया है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि ये एक मानवीय भूल है, स्टाफ की तरफ से हुई है और इसमें जो भी करेक्टिव एक्शंस थे वो हॉस्पिटल ने ले लिया अपनी तरफ से। माँ बाप को उनके बच्चे मिल गए हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ, इस दौरान जो भी कंडीशंस चली हैं, उस दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मीडिया बंधुओं के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल प्रशासन अगर किसी को लगता है कि मीडिया बंधुओं को हमने या हमारी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया, तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन खेद व्यक्त करता है। कुछ भी हमारा इंटेंशनल नहीं है और हम इस प्रक्रिया में सुधार की तरफ जाएंगे ताकि दोबारा ये चीज पुनरावृत्ति में ना आ पाए। खबर सही थी कि नहीं थी, इसकी पहले हमको जानकारी बता दीजिए। ये सही थी कि हाँ, टैग की वजह से बच्चे जो है बदल गए थे और चीजें ठीक थी। तो पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये क्यों कहा गया कि फर्जी खबरें ये बताया गया था क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था। सारी चीजें ट्रेस आउट करने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। कि खबरें सही थी, फिर आप कर रहे हैं कि कंफ्यूजन हो गया था? नहीं, कल भी मैंने अपनी बात रखी थी। मैंने बताया था कि जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको हमने शॉर्ट आउट करा लिया है, गार्जियन से भी बात कर ली है, तो वो हमने कल भी कहा था। नहीं, आपने कहा था कि जो भी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो फर्जी चल रही नहीं, हैं। उसमें इसलिए मैंने कहा था कि उसमें जो एक आ रहा था कहीं कहीं पे कि बदलने की बात है, बच्चों को लेन देन की बात है, अस्पताल स्टाफ की तरफ से कुछ ऐसा किया था, तो मैंने उस संबंध में अपना ये। बच्ची कहाँ की थी और बच्चा कैसे ढूंढा गया? बच्चे, एक पेशेंट है हमारे पास, पेशेंट आते हैं आईसीयू में, हर जगह से पेशेंट आते हैं। ठीक है, वो आकर के एडमिट हुए थे। ड्यूरिंग जो हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है डायपर चेंज करने का, उसमें जो उसका टैग होता है वो चेंज हो गया था और स्टाफ की तरफ से वो टैगिंग में थोड़ा सा इशू हुआ था, बस यही था और कोई ऐसा। स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। सर, एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि जब मीडिया बंधुओं के सामने आपने वीडियो रिलीज किया था और उसमें आपने बोला था कि देखिए आप आंखों से टाइम मिल सकते हैं, उस रात को मिलने क्यों नहीं दिया गया अभिभावक के पिता से या फिर स्टाफ से या फिर किसी तीमारदार से? नहीं, ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से था कि किसी से मिलने के लिए हमारी तरफ से मनाही। लेकिन सर, आपने जो मैं वीडियो जानना चाहता हूँ कि अगर अभिभावक ने ये बयान दिया कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, तो आपको तो अभिभावक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था 420 का। उसके बाद अस्पताल की मानहानि का, किसने आपके अस्पताल की छवि खराब की थी। देखिए, एक्चुअली पेशेंट आते हैं, कंफ्यूजन हुआ था, उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया, तो हमने जो बयान आप भी के स्तर से जारी हुआ था, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके खिलाफ। देखिए, पेशेंट आता है, एडमिट होता है, कभी कभी वो भी बच्चे को लेकर के बहुत इमोशनल होते हैं लोग, कभी कभी भावुकता में भी चीजें हो जाती हैं, तो हम अपना एक रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर करते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं। कुछ नहीं हुआ, उसने बयान भी आपने उसका जारी करवा दिया, सब कुछ हो गया। जी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ था, तो हम उसको सही माने या इसको सही माने? मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि टैग चेंज होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। सही क्या माने? जो अभी पहले भी मैंने ये बोला था कि थोड़ा कंफ्यूजन, आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हमने मेजर्स ले लिए हैं। जो भी बच्चा एडमिट होगा उसके ऊपर टैगिंग का काम किया जाएगा, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन से गार्जियन के सामने विद रिकॉर्डिंग कराई जाएगी
उसको पूरा अपडेट दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस चीज की कोई पुनरावृत्ति न हो। हैंड ओवर करते टाइम भी हम इस चीज का प्रोसीजर करेंगे। कहीं न कहीं जो खबर चली वो सही बच्चा बदलने की खबर जो थी, जो बच्चा मार्केट में हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है, जो भी चीजें न्यूज में आई हैं अभी देखा होगा आपने भी, तो उसको छोड़कर करना है, उसको बेचना जो अस्वीकार, मतलब बच्चा बदलना ये नहीं होता। बच्चा बदलना ठीक है, मतलब वो टैगिंग की वजह से हुआ है, लेकिन बेचना और ये ऐसी कोई प्रक्रिया अस्पताल की तरफ से नहीं की जाती है। पिछले 7 सालों से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं कि हम अपनी सर्विसेज काफी अच्छे तरीके से देते हैं और अभी तक ये घटना नहीं हुई थी। ये एक ह्यूमन एरर है, इसको हम ह्यूमन एरर ही मानते हैं। अच्छा, उस दिन रात को जब घटना हुई तो आपकी तरफ से कुछ मीडिया के आपके लोग थे जिनको दलाल कहा जाता है, मीडिया के लोगों को अवस्था की गई, उससे मीडिया के लोगों को ज्यादा नाराज। देखिए, हमारी तरफ से ऑफिशियली कोई आदमी निकल करके नहीं किया है जो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से है कि उसने मीडिया को दलाल कहा हो या फिर अभद्र व्यवहार किया हो, क्योंकि आप लोग सभी लोग आते हैं, लगभग सबसे मुलाकात होती है। हम लोग किसी का भी सबका सम्मान करते हैं, किसी से भी अभद्र तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। आप जितने लोग भी आते हैं, सबसे हमारी बात संतुलित ही रहती है, कोई हम किसी का सम्मान। जिस आदमी ने ये कहा कि आप खबर चला के जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, वो आप उसको जानते हैं कि नहीं? नहीं, वो पेशेंट के साथ थे। पेशेंट के साथ नहीं थे, वो आए थे, बच्चा बदल गया था इसलिए वो आए थे। नहीं, वो पेशेंट के साथ। आप उसको जानते हैं कि नहीं? शहर में रहते हैं तो परिचय सबसे है, मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा कि मैं नहीं जानता हूँ। सब शहर है, छोटा शहर है, सबसे परिचय होता है। तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जो धमकी दी मीडिया को? देखिए, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था। नहीं, अस्पताल की तरफ से धमकी दी है तो अस्पताल कार्रवाई करेगी ना? हम साथ में उनके नहीं खड़े थे, हमने इस चीज को, देखिए हम उनके साथ नहीं थे, नहीं कहीं हमारा इंटेंशन उनके साथ थे। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जब बच्चा लेने के लिए आप कंचनपुर जा रहे थे, मैं मौके पर मौजूद था, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, आप आगे वाली सीट पे बैठे और आप कह रहे हैं कि हम नहीं जान। देखिए, मैं अपनी गाड़ी से कहीं जा सकता हूँ, वो भी गाड़ी में बैठे थे, तो आपकी गाड़ी में बैठा और जो बच्चे का पिता है उसको आपकी गाड़ी में बैठाया गया। हमारा परिचय है, सारा हमारा परिचय है, हमारे साथ बैठ सकते हैं, हम मना ही नहीं। आप भी आएंगे तो हम बिल्कुल आपके साथ चलेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ठीक है, एक नॉर्मल एक सामाजिक व्यवहार जो होता है, सामाजिकता जो होती है, उसमें हम मना नहीं कर सकते। कोई हमारे साथ कहीं जाना चाहता है, हो गया था और आपके साथ कुछ कहीं चला जाएगा। देखिए, गार्जियन के ओर से वो आए थे अपनी समस्या के, और गार्जियन हमारे साथ जाना चाहता था तो हम बैठाए थे। इसका कोई वो नहीं है कि हम नहीं बैठाए थे, वो हमारे साथ थे, लेकिन और किसी चीज का कोई लेना देना इस चीज से नहीं। ना हमने उनसे कहा था कि आप मीडिया को मैनेज। उस रात को बच्चे का पिता जो है कुछ बयान और दे रहा था और उसके बाद बच्चा मिल गया तो बयान बदल गया। देखिए, पिता का अपना ओपिनियन, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं दिया गया था। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे के पिता की बाइट थी, उसके सामने किसी पेज को रखा गया था, वह पढ़ के बयान सुना रहा था, वो देखने से लग रहा था। नहीं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बात करेंगे उनसे बात करेंगे थोड़ा। मैनेजर आप हैं, अगर ऐसी घटना घटती है तो आपका रिस्पॉन्स नहीं कि जो मरीज था उसको बैठा के ऑफिस में बात करें, मैं आपके बच्चे का क्या अगर बदल गया, मैं देख रहा हूँ, आप उसको बाहर जी पूरा प्रयास किया गया है। 7 बजे से लेकर 12 नहीं, 3 बजे दोपहर को घटना घटी, सूचना मिल गई थी, हम लोग मौके पे 7 बजे पहुंचे, रात को 1 बजे तक थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से मीडिया में बयान जारी करने वाला कोई मिलने कोई आया, मिलने तक कोई नहीं। देखिए, हम अपना जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर होता है, जो चीजों को ट्रेस आउट करने का होता है, उसमें हम व्यस्त है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारा था बच्चे को उसके अभिभावक से मिलवाना, हम उसी में व्यस्त है। बच्चा मिलने के बाद की हम प्रक्रिया आपसे बता रहे हैं, आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई, आपके गार्ड ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। मैं जिस टाइम पे मेरे पास है, सब कुछ है, आपके पास भी रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चा बदला गया, कंचनपुर गया, फिर वहां से वापस आया। ये भी पता है कि एक यादव परिवार की लड़की है, उसको ये बच्चा गया था, ये भी हम लोग पता कर लिए हैं। जो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, ये भी हम लोग पता कर चुके हैं। आपकी जानकारी अपनी जगह सही होगी, मैं उसी से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी से डिनाई नहीं कर। सर, बच्चा की अगर तबीयत खराब थी या आईसीयू में वो भर्ती था, तो फिर 2 दिन कैसे वो अफोर्ड कर पाएगा, सर्वाइव कैसे किया हो पाएगा, तो कर पाएगा? बच्चा सही रहा होगा या तो फिर जो है बच्चे की तबीयत खराब है तो कहीं न कहीं हॉस्पिटल पे बड़ा प्रश्न। देखिए, जैसा सर ने बताया कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से चलता रहता है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ हुआ होगा तभी वो हैंड ओवर आया होगा, है ना, तभी दिया गया होगा, और कोई उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे स्वस्थ हैं और अपने माँ बाप के साथ। अगर बच्चा स्वस्थ था तो फिर उसको डिस्चार्ज करने में 1 दिन कल शाम तक का समय क्यों लग गया? नॉर्मल प्रोसीजर जो होते हैं हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर था, उसमें टाइम लगता है सर, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू।
है।